नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज ही 20वां लेक्चर है और इस 20वें लेक्चर में हम आज चर्चा करेंगे यहाँ पे अलंकार के बारे में। अब अलंकार का ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। आज इसका जो पिछला लेक्चर था 19वां लेक्चर हिंदी व्याकरण का, उसमें हमने आपको अलंकार पढ़ाया था, जिसमें हमने अलंकार का एक भेद शब्दालंकार कंप्लीट कर दिया था। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम अलंकार में अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार के जितने भी प्रमुख भेद हैं, जितने भी प्रमुख प्रकार हैं, उनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे विद एग्जांपल। तो दोस्तों, यहाँ पे 20वां लेक्चर आज आपका कंप्लीट होने वाला है और अब सिर्फ मात्र 4 या 5 लेक्चर बाकी बचे हैं। उसके बाद आपका ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट के जो, क्योंकि 30 दिन का ये कोर्स था, तो लास्ट के जो 4 या 5 दिन बचेंगे उसमें आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे हिंदी व्याकरण के। तो काफी अच्छी तरह दोस्तों आपकी यहाँ पे हो गई होगी। और अब तक के आपको लेक्चर कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सभी लेक्चर के नोट्स डिटेल्स में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां से आप उसको डाउनलोड करें या आप गूगल पे सर्च कीजिए jaldhariclasses.in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तो हम यहाँ पे अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अलंकार का एक भेद कंप्लीट हो चुका है, शब्दालंकार, और ये दूसरा भेद है अर्थालंकार। अब अलंकार आप सभी जानते हैं, काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें कहा जाता है अलंकार, या काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार। तो क्या होता है अर्थालंकार? जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य भाव पैदा हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। काव्य में कई बार क्या होता है, कई बार जो काव्य में देखा जाता है कि शब्दों के माध्यम से सौंदर्य भाव पैदा होता है। तो जहां पर शब्दों के माध्यम से सौंदर्य भाव पैदा होता है वहां पर शब्दालंकार होता है, और जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य भाव पैदा होता है वहां पर होता है अर्थालंकार। अभी आप इस प्रकार से यहाँ पे आपके समझ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसकी परिभाषा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ सकेगा। तो अर्थालंकार के भेदों के बारे में जानते हैं। वैसे तो बहुत सारी बुकों में आपको अर्थालंकार के बहुत सारे भेद देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सभी भेदों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे जो महत्वपूर्ण है, जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कल की वीडियो में वैसे आपको बता दिया था कि सब जो अलंकार है वहां पर शब्दालंकार से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अर्थालंकार के भी कुछ ऐसे प्रकार हैं, कुछ ऐसे भेद हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अर्थालंकार के भेद से, और यहां पर एग्जाम्पल देके आप अर्थालंकार की परिभाषा भी समझ पाओगे। तो पहला भेद है यहाँ पे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है यहाँ पे तुलना करना। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, तुलना आपको देखने को मिलेगी। किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना, किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए, अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे कहा जाता है उपमा अलंकार। यानी यहां पर क्या होता है, उपमेय को उपमान समझा जाता है। अब देखो, उपमेय और उपमान आपको समझना पहले जरूरी है कि ये उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, तुलना, या हम यहाँ पे लिखते हैं सीधे उपमा, क्योंकि उपमा का मतलब ही तुलना है यहाँ पे। तो जिसकी तुलना की जाए। अब जब उपमेय की तुलना की जानी है तो किसी न किसी से तो तुलना करनी होगी। तो जिससे तुलना की जाती है उसे कहा जाता है उपमान। देखो, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है, जबकि जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे कहा जाता है उपमान। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जिससे उपमा या तुलना, ठीक है, तुलना की जाए। और फिर होता है वाचक शब्द, जो उपमेय और उपमान की समानता बताने वाले शब्द होते हैं। वाचक शब्द यानी मतलब उनके बीच जो संबंध स्थापित कर रहे हैं या उनकी समानता बताने वाले शब्द होते हैं। समानता बताने वाले किसके मध्य, उपमेय और उपमान के बीच क्या समानता है, यानी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है
उनके मध्य समानता जो बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है वाचक शब्द। और उसके अलावा जो अन्य जो गुण होता है उसे कहा जाता है साधारण शब्द, यानी उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला गुण। अभी आप उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो पहला उदाहरण है मुख चंद्र सा सुंदर है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें उपमेय कौन है और उपमान कौन सा है। देखो, जिसकी तुलना की जाए या जिसकी उपमा की जाए, तो तुलना किसके की जा रही है? मुख की जा रही है। तो मुख यहां पे हो जाएगा उपमेय। तुलना किससे की जा रही है? तो जिससे उपमा या तुलना की जाए। तो यहां पे मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है, तो चंद्र हो जाएगा उपमान। और फिर देखो, वाचक शब्द यहां पे कौन हो जाएगा? जो समानता बताने वाले शब्द है। तो मुख चंद्र सा से समानता हो गया ना, मुख चंद्र सा सुंदर है, और सुंदर यहाँ पे हो जाएगा साधारण शब्द सुंदर है, तो सा यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उपमेय और उपमान समझ में आ गया होगा। मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख यहाँ पे उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है। तुलना किससे की जा रही है? चंद्र से की जा रही है, तो चंद्र यहाँ पे क्या है? उपमान है। तो अब क्या है उपमा अलंकार? जहां पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए। तो यहाँ पर देखो, मुख चंद्र सा सुंदर है, यानी जो वो मुख है वो चंद्र के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है। तो उपमेय को उपमान के समान जहां पे समझा जाता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। या हम यहाँ पे मुख की तुलना कर रहे हैं चंद्रमा से, तो जहां पर तुलना होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखो, सागर सा गंभीर हृदय हो। तो सागर सा यानी सागर के समान क्या होना चाहिए? गंभीर हृदय होना चाहिए। हृदय कैसा होना चाहिए? हृदय कैसा गंभीर होना चाहिए? सागर के समान। तो हृदय की तुलना यहाँ पे की जा रही है सागर से, तो हृदय हो जाएगा यहाँ पे उपमेय और सागर हो जाएगा उपमान। तीसरा एग्जाम्पल, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यानी गिरि यानी पर्वत से ऊंचा, पर्वत सा ऊंचा, पर्वत के समान ऊंचा हो जिसका मन। यानी मन कैसा होना चाहिए? पर्वत के समान ऊंचा होना चाहिए। तो मन की तुलना पर्वत से की जा रही है, पर्वत की ऊंचाई से की जा रही है, तो मन यहाँ पे उपमेय है। और गिरि यानी पर्वत क्या है? उपमान है जिससे तुलना की जा रही है। मुख चंद्रमा के समान है या मुख चंद्र सा सुंदर है। तो ये यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार किस प्रकार से आपको पहचानना है। जहां पर आपको दिखे तुलना हो रही है, उपमेय को उपमान के समान समझा जा रहा है, तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। तो उम्मीद करते हैं कि उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्था अलंकार का। दूसरा भेद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी उपमा और उपमेय आपको ये ध्यान रखने होंगे। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय व उपमान में कोई भेद ना हो वहां रूपक अलंकार होता है। देखो, यहां पर उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए, उनके मध्य कोई भी भेद नहीं होता है। तो जहां पर भेद नहीं होता यानी वो रूप में एक समान है। रूपक से आपको ध्यान रखना है कि रूप में एक समान, क्योंकि जब एक समान होंगे उपमेय और उपमान, तभी तो इनके मध्य कोई भी भेद नहीं होगा। तो रूपक अलंकार आप इस प्रकार से इसको शब्द के माध्यम से ये ट्रिक बना सकते हैं याद करने की। उदाहरण देखो, राधा का मुख चंद्र है। तो यहां पे तुलना नहीं की गई है। देखो, यहां पे ऊपर क्या होती है? ऊपर होती है तुलना। जहां पर उपमेय और उपमान की तुलना होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन जहां पर उपमेय और उपमान की तुलना ना होकर उन दोनों के मध्य कोई भी भेद नहीं होता है, यानी वो रूप गुण में समान होंगे, तो वहां पर होगा रूपक अलंकार। उदाहरण से आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। राधा का मुख चंद्र है, यहां पर क्या कहा गया है कि जो राधा का मुख है वही चंद्र है। तो राधा का मुख चंद्र के समान नहीं है, बल्कि जैसा चंद्र है वैसे ही राधा का मुख है। आप शब्द का मतलब समझिए यहाँ पे कि राधा का जो मुख है वो कैसा है? चंद्र है। यहाँ पे तुलना नहीं की गई है। ऐसा नहीं लिखा गया यहाँ पे कि राधा का मुख चंद्र सा। अगर ऐसा लिखा जाता तब वहां पे उपमा अलंकार होता, लेकिन राधा का मुख चंद्र है। मुख है जो मुख यहाँ पे उपमेय हो जाएगा और चंद्र हो जाएगा उपमान। तो यहाँ पे अब उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं रहा।
मुख चंद्र सा नहीं है बल्कि मुख ही चंद्र है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी देखो यहाँ पे क्या है कि जो कमल रूपी चरण है प्रभु के, तो चरण कमल, चरण और कमल में यहाँ पे कोई भी भेद नहीं रहा। चरण सा कमल अगर ऐसा होता, चरण नहीं ऐसा, कमल सा चरण, कमल सा चरण यानी कमल के समान चरण, लेकिन यहाँ पे सीधे लिखा गया है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, तो कमल को जो चरण है उसको यहाँ पे कमल की ही तरह माना गया है कि जितना कोमल कमल होता है उतने ही कोमल क्या है, चरण है, या जिस प्रकार कमल होता है उसी प्रकार से प्रभु के क्या है, चरण है। तो यहाँ पे तुलना ना होकर उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं है। यहाँ पे चरण यहाँ पे उपमेय है, जबकि कमल क्या है, उपमान है। तीसरा उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंद्र खिलौना, जो खिलौना है वो कैसा चाहिए, चंद्र चाहिए, जैसे चंद्र है, चंद्र के समान नहीं बल्कि जैसा चंद्र है। देखो समान तो एक, आप यहाँ पे समझिए कि तुलना क्या होती है। तुलना तो हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि वो वैसी की वैसी है। लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं बल्कि जो खिलौना है वो चंद्र के ही समान है, बिल्कुल चंद्र के जैसा। बस इतना सा डिफरेंस है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में कि वहां पर सा का प्रयोग आपको अधिकांशतः देखने को मिलेगा। सा का मतलब उसके समान, यानी तुलना हो रही है, और यहाँ पर आपको सा का प्रयोग नहीं बल्कि सीधे उपमेय और उपमान लगभग साथ साथ देखने को मिलेंगे। देखो मुख चंद्र, चरण कमल, चंद्र खिलौना, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं देखने को मिल रहा है, वाचक शब्द देखने को नहीं मिल रहा है। इतना सा मात्र अंतर है रूपक अलंकार में। तीसरा भेद है यहाँ पे अर्थ अलंकार का, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें भी आपको उपमेय और उपमान समझना होगा। उपमेय और उपमान अब तक आप भली भांति समझ चुके हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है। या उपमेय कोई साधारण वस्तु हो सकती है और उपमान कोई कीमती वस्तु या कीमती व्यक्ति, जिससे मतलब देखो जब भी तुलना होगी तो कोई अच्छा खासा व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति है, उसी से तुलना की जाएगी। या कोई विशेष वस्तु है, उसी से एक साधारण वस्तु की तुलना हो सकती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ पे क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तो यहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है। और साथ ही साथ बोधक शब्द क्या होते हैं, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु और जनहु। इस प्रकार के बोधक शब्द यदि आते हैं तो वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो किस प्रकार उदाहरण से आप समझेंगे अच्छी तरीके से। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका अर्थ समझते हैं पहले। जैसे देखो यहाँ पे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, यानी श्याम, श्याम का शरीर का रंग कैसा होता है, सांवला होता है। श्री कृष्ण जिनको श्याम भी कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर का जो रंग है वो कैसा है, सांवला है। तो सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, यानी श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़कर इस प्रकार लग रहे हैं, मनहु यानी माना या जैसे नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत पर प्रभात की सूर्य किरणें पड़ने पर वो सुशोभित होता है। तो यहाँ पे नीलमणि शैल से, नीलमणि शैल यानी पर्वत पर, शैल का मतलब पर्वत होता है। तो नीलमणि पर्वत पर जिस प्रकार की सुबह की किरणें, प्रभात की किरणें पड़ रही हैं, तो जिस प्रकार से वो नीलमणि पर्वत क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से श्याम कैसे लग रहे हैं, जब उन्होंने अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ रखा है तो वो नीलमणि शैल की तरह लग रहे हैं। तो श्याम मानो कैसे हो, नीलमणि शैल के जैसे हो, जब नीलमणि शैल पर सुबह की प्रभात की किरणें दिखाई दे रही हो। तो यहाँ पर श्याम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, श्री कृष्ण यहाँ पे हो जाएंगे उपमेय, जिनकी तुलना की जा रही है नीलमणि शैल से, जो कि सुबह की जब किरणें नीलमणि शैल पर पड़ती है तो वो एक अत्यंत सुशोभित लगने लग जाता है। तो एक संभावना प्रकट की जा रही है कि जब श्याम अपने शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो संभावित वो किस प्रकार के लगते हैं, वो इस प्रकार से लगते हैं, जब पर्वत देखते होंगे, एक नीलमणि शैल है, नीलमणि पर्वत है, जब उस पर किरणें पड़ती हैं सुबह सुबह की,
तो जिस प्रकार ये नीलमणि शैल दिखाई देता है तो संभावना ये है कि श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से अत्यंत सुशोभित दिखाई देते होंगे। तो एक मान रखा है यहाँ पे, ये संभावना प्रकट की जाती है। हकीकत तो किसी ने देखी नहीं है। क्या किसी ने हकीकत तो देखा है श्री कृष्ण को ऐसे सांवले शरीर में और उनके ऊपर जो पीला वस्त्र है? तो यहाँ पे कवि ने क्या कर रखा है, एक संभावना प्रकट की गई है कवि के द्वारा। तो जहां पर भी कवि के द्वारा काव्य में संभावना प्रकट की जाती है वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसीलिए यहाँ पे बोधक शब्द इनका प्रयोग किया जाता है। मानो यानी माना हो सकता है ऐसा, मनु, मनु का मतलब ही माना ऐसा हो सकता है। मनहु, जानो जनु जनहु, जाने ऐसा हो, मानो ऐसा हो। तो यहाँ पे इसलिए इन बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो जैसे हवा के शोर से सोता हुआ जो सागर है वो जागने लग गया। तो जहां पे भी मानो आए, मनो आए या मनहु बोधक शब्द आए, यानी कि वहां पे एक संभावना प्रकट की जाती है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा या ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या एक संभावना प्रकट की जाती है काव्य में। तो वहां पे कौन सा अलंकार दोस्तों होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा यहाँ पे भेद है अर्थालंकार का, संदेह अलंकार। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होगा। अब संदेह किसके मध्य उत्पन्न होगा, तो जहां पर उपमेय में उपमान का संदेह हो, अर्थात किसी वस्तु को देखकर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का संदेह हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि संदेह उत्पन्न होता है काव्य में। या हम ये इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान का संदेह हो, यानी हमें कभी ऐसा लग सकता है कि जो उपमेय है वो उपमान है और जो उपमान है वही उपमेय है। अभी उदाहरण से और अच्छी तरीके से आप यहाँ पे समझ पाओगे। देखो, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। तो सारी का मतलब यहाँ पे क्या है, साड़ी से है। तो साड़ी के बीच नारी है, नारी का मतलब स्त्री है। साड़ी के बीच स्त्री है या स्त्री के बीच साड़ी है। अब जो साड़ी है वही नारी है, मतलब वहां पे कवि ने क्या यहाँ पे व्याख्या कर रखी है कि एक साड़ी वहां पे रखी हुई है और कवि कह रहे हैं कि जो वहां पे साड़ी है मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि साड़ी के बीच क्या है, एक नारी है। लेकिन फिर कवि कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि जो नारी है उसी के बीच साड़ी है। और फिर कवि कहते हैं कि साड़ी की ही नारी बनी हुई है या जो नारी है यानी जो स्त्री है उसी की साड़ी बनी हुई है। तो साड़ी और नारी में यहाँ पे क्या एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कवि को। काव्य में यहाँ पे दिखाया गया है कि साड़ी और नारी इनके मध्य एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि साड़ी कौन है और नारी कौन है। यानी कवि इसमें भेद नहीं कर पा रहा है कि ये साड़ी है ये नारी है, ये साड़ी है ये स्त्री है। तो यहाँ पर कवि के मन में एक संदेह उत्पन्न हो चुका है जिसको कवि ने अपने काव्य में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और यहाँ पे कौन सा अलंकार, ये फिर क्योंकि एक सौंदर्य भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, तो जो सौंदर्य भाव उत्पन्न हो रहा है वो किस अलंकार के कारण उत्पन्न हो रहा है, वो हो रहा है संदेह अलंकार के कारण। क्योंकि संदेह उत्पन्न हो रहा है नारी और साड़ी में, साड़ी और नारी में। हमें साड़ी का पता चल रहा है कि साड़ी कहाँ है, साड़ी के ही बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, सारी ही नारी है या नारी ही सारी है। तो उम्मीद करेंगे कि संदेह अलंकार भी इस उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहां पर एक वस्तु, मतलब जहां पे हमें यही पता नहीं चल रहा कि वो जो वस्तु है उसके स्थान पर दूसरी वस्तु है या दूसरे स्थान पर पहली वस्तु है। यानी दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में हम भेद यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, हमें दोनों के मध्य संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर होगा संदेह अलंकार। नेक्स्ट भेद है यहाँ पे पांचवा, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार ठीक उपमा अलंकार का उल्टा होता है, उपमा अलंकार का उल्टा। यानी यहाँ पर उपमान यहाँ पर उपमेय बन जाता है। यानी उपमान जिससे तुलना की जाती है और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। तो उपमान यानी वो क्या हो, कुछ विशेष होगा, क्योंकि तुलना हमेशा उसी से होती है, उसी व्यक्ति से होती है, उसी वस्तु से होती है जिसमें कुछ विशेष होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो उपमान है वो उपमेय बन जाता है और जो उपमेय है वो उपमान बन जाता है। यानी जो विशेष है उसकी तुलना एक साधारण से होती है,
उदाहरण देखो, मुख सा चंद्र। तो जो चंद्र है, चंद्र तो बहुत खूबसूरत है, चांद तो बहुत खूबसूरत होता है। आपने कई शायरियां देखी होंगी, कई कविताएं देखी होंगी। चांद पे तो बहुत सारी शायरें बनी है, बहुत सारी कविताएं भी बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो मुख है वो चंद्र सा है, यानी मुख कैसा है, नहीं सॉरी, मुख सा चंद्र है, यानी जो चंद्र है ये मुख के समान है, चंद्र मुख के समान है। तो चंद्र तो विशेष होता है, लेकिन चंद्र से भी विशेष यहाँ पे किसको दिखाया गया है, मुख को दिखाया गया है। जबकि हमेशा क्या होता है कि मुख होता है उपमेय, जिसकी तुलना हम चंद्र से करते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्र की तुलना की जा रही है मुख से कि चंद्र मुख के समान है। तो ये किसका उल्टा हो गया, उपमा अलंकार का बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया है। चंद्र किसके समान हो गया, यहाँ पे मुख के समान हो गया, यानी किसी का जो मुख है वो चंद्र से भी बहुत ही ज्यादा विशेष है। दूसरा देखो, नेत्र के समान कमल। तो जो कमल है, देखो हमने कमल नयन आपने कई बार सुना होगा, यानी कमल के समान नयन, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेत्र के समान कमल। तो कमल किसके समान है, नेत्र के समान है। तो कमल की तुलना किससे की जा रही है, नेत्र से की जा रही है, जबकि अधिकांशतः नेत्र की तुलना होती है कमल से, क्योंकि कमल तो विशेष है, नेत्र तो बहुत सारे मिलेंगे। तो कुछ कुछ नेत्र ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं, इसलिए उनकी तुलना कमल से की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये नेत्र इतना विशेष हो गया है कि कमल की ही तुलना इससे करनी पड़ रही है। तो उपमा अलंकार का बिल्कुल यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, जहां पर उपमान यहाँ पर क्या बन जाता है, उपमेय बन जाता है। तो चंद्र और कमल हमेशा हम उपमान के रूप में लेते हैं, लेकिन अब हम इन्हीं को उपमेय के रूप में ले रहे हैं, और जहां पर हम उपमान को उपमेय के रूप में लेते हैं वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। तो 5 अलंकार अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है अन्वयन अलंकार। यहां पर क्या होता है अन्वयन अलंकार में, जहां पर उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है, उपमान की अनुपस्थिति, यानी यहां पर क्या होगा, उपमान नहीं होगा, यानी तुलना हमें किससे करनी है वो यहाँ पे दिया ही नहीं होगा। उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान माना जाए, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु को उपमान व उपमेय कहना। यानी तुलना के सिंपल सा यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि खुद से ही तुलना करना। तो जब जहां पर खुद से ही तुलना होती है, यानी जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसकी तुलना उसी से करना, तो वहां पे होगा अन्वयन अलंकार। क्योंकि तुलना किसकी होती है, उपमेय की, और यहाँ पे लिखा गया है कि उपमान की अनुपस्थिति होती है। तो अब जो उपमेय की तुलना होती है वो उसी उपमेय से की जाएगी, यानी उससे स्वयं से उसकी तुलना की जाएगी। तो जहां पर स्वयं से तुलना की जाएगी वहां पर होगा अन्वयन अलंकार। उदाहरण देखो, भारत के सम भारत है, यानी भारत के समान भारत है। तो देखो भारत यहां पे उपमेय था, और नहीं यहाँ पे क्या है, हाँ ये उपमान हो गया यहाँ पे, मतलब भारत की तुलना करें ना, तो देखो भारत उपमेय था और भारत को ही हमने उपमान बना दिया, क्योंकि भारत की तुलना हम भारत से ही कर रहे हैं। तो जहां पर उपमेय और मतलब उपमेय ही यहाँ पे क्या कर देता है, उपमान का रोल निभाता है, या जहां पर हम उपमान को ही और उपमेय को मतलब एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान कहने लग जाते हैं, वहां पर क्या होगा, अन्वयन अलंकार होता है। दूसरा देखो, राम से राम, सिया से सिया। तो राम से राम और सिया से सिया, राम से राम और सिया से सिया, राम के समान राम और सिया के समान सिया। तो राम की तुलना राम से, सिया की तुलना सिया से। तो ये हो गया अन्वयन अलंकार। सातवां है यहाँ पे विनोक्ति अलंकार, अर्था अलंकार का एक और भेद। तो क्या होता है विनोक्ति अलंकार में, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के बिना अशोभन या शोभन बताई जाए तो वहां पर विनोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी की सारी परिभाषाएं इसलिए लिख रखी हैं ताकि आपको एग्जाम्पल समझने में बड़ी ही आसानी हो सके। क्योंकि जब आप कई बार क्या होता है कि जैसे माना मैं बिना यहाँ पे जो ऊपर लिखे मैं आपको परिभाषा बता सकता था, लेकिन जब मैं उदाहरण पे जाऊंगा तो जरूर नहीं कि आपके दिमाग में वो परिभाषा हो, और अब आप यहाँ पे ऊपर इसको पढ़ सकते हैं और फिर नीचे इसको अपने आप ही क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा डिटेल्स आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है। और वैसे
इसके डिटेल्स नोट्स जो इसकी पीडीएफ है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड जरूर करें। तो उदाहरण क्या है इसका विनोक्ति अलंकार का, बिना पुत्र सूना सदन गत गुण सूनी देह, और वित्त बिना अब शून्य है प्रियतमा बिना स्नेह। अर्थ देखो पहले, क्योंकि यहाँ पे अर्थ अलंकार है ये, और अर्थ लगाना जरूरी है, तभी आप इसका मतलब समझ पाओगे, क्योंकि अर्थ पर ही वो क्या हो रही है, सौंदर्य उत्पन्न उसका हो रहा है। बिना पुत्र सूना सदन, यानी बिना पुत्र के घर क्या लगता है, सूना सूना लगता है। गत गुण सूनी देहा, गत यानी जीव के बिना, देह यानी शरीर क्या लगता है, बिल्कुल सूना सूना लगता है। वित्त बिना अब शून्य है, वित्त का मतलब पैसा, रुपया, रुपये के बिना क्या है, सब शून्य है, कुछ नहीं है दुनिया में। प्रियतमा बिना स्नेह, यानी प्रिय यानी प्रेम, जो तुम्हारी प्रियतमा है उसके बिना स्नेह, उन प्रियतमा बिना स्नेह, यानी प्रियतमा के बिना स्नेह भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्नेह हमें मिलता ही नहीं है प्रियतमा के बिना। तो यहां तक आप इसका अर्थ अब समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे विनोक्ति अलंकार किस प्रकार से, इसमें विनोक्ति अलंकार में क्या होता है, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के बिना अशोभन बताई जाए, तो बिना पुत्र सूना सदन, यानी घर क्या है, पुत्र के बिना सूना है, तो घर पुत्र के बिना अशोभन यहाँ पे बताया जा रहा है। गत गुण सूनी देहा, जीव के बिना शरीर क्या है, सूना है, तो जीव के बिना अगर कोई शरीर है तो वो एक अशोभन है। वित्त बिना अब शून्य है, पैसे के बिना सब शून्य है, तो पैसे के बिना अगर जीवन आपका चल रहा है तो आपका जीवन कैसा है, शून्य है, यानी अशोभनीय है। और प्रियतमा बिना स्नेह, प्रियतमा के बिना स्नेह भी नहीं है, क्योंकि स्नेह कौन देगा फिर आपको। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई भाव किसी अन्य भाव या वस्तु या व्यक्ति के बिना अशोभन या शोभन बताया जाता है, तो यहाँ पर होगा विनोक्ति अलंकार। जिस प्रकार से पुत्र के बिना घर सूना लगता है, जीव के बिना देह सूनी लगती है, अशोभन लगती है, तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे आपको ये विनोक्ति अलंकार समझ में आ गया होगा। आठवां यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार। क्या होता है विशेषोक्ति अलंकार, कारण के रहते हुए भी कार्य न हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब देखो यहाँ पे मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके पास कार्य करने के सारे साधन हैं, सारे कारण हैं, आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे कार्य नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। अब यहाँ पे आपको परिभाषा कैसे याद रखनी है कि विशेषोक्ति अलंकार जैसे आप बोलोगे आपके दिमाग में यही परिभाषा आ जाए, क्योंकि परिभाषा अगर आप याद करते हो तो उदाहरण में उसको आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं, देखो सोचो जरा थोड़ा सा कि आपके पास सारे साधन हैं, सारे आपके पास साधन हो गए, सारी आपके पास बुक्स पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप कभी कभार क्या होता है पढ़ाई नहीं करते हो। क्यों होता है ऐसा, कुछ विशेष कारण उसका होता है। तो जहां पर विशेष कारण हो गया, यानी विशेष से आपको क्या ध्यान देना है, विशेष कारण से आप साधन के रहते हुए भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो विशेष से आपको ध्यान रखना है विशेषोक्ति अलंकार, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो पाता है। तो अब आप इस प्रकार से विशेषोक्ति अलंकार कभी नहीं भूल सकते। उदाहरण देखो, नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नील भरे नित प्रीत रहे तव ना प्यास बुझाए। अब यहाँ पे आप नीचे वाली पंक्ति में थोड़ा ध्यान दीजिए, नील भरे नित प्रीत रहे तव ना प्यास बुझाए। नील भरे नित प्रीत रहे, यानी जो आपकी आंखें हैं वो पानी से भरी हुई है हमेशा, लेकिन तव ना प्यास बुझाए, फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो पानी देखो, प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, और आपकी आंखों में आंसू यानी आंसू के रूप में जो पानी है वो भरा पड़ा है, यानी पानी है आपके पास, क्योंकि प्यास का कारण क्या है, पानी। तो पानी आपकी आंखों में भरा हुआ है, लेकिन तव ना प्यास बुझाए, वो भी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। तो कारण आपके पास है प्यास बुझाने का पानी, लेकिन आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। तो जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य ना हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है 9वां विभावना अलंकार। यहाँ पर विभावना अलंकार में क्या होता है, बिना कारण के जहां कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। देखो, कारण के रहते हुए भी कार्य न होना विशेषोक्ति अलंकार, लेकिन कारण के अभाव में जहां पर कारण भी नहीं है कार्य करने का, वहां पर कार्य का हो जाना
विभावना अलंकार। तो विशेषोक्त अलंकार और विभावना अलंकार बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। उदाहरण देखो आप विभावना अलंकार के, बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना और कर बिनु करम करई विधिनाना। अब इस पंक्ति का अर्थ समझिए आप। बिनु पद यानी बिना पैर के चलता है, चला यानी चलता है, बिना पैर के चलता है। सुनाई बिनु काना, बिना कान के सुनता है। कर बिनु, कर का मतलब यहाँ पे हाथ है। कर बिनु करम, हाथ के बिना कर्म करता है। करई विधिनाना, और किस प्रकार के कर्म करता है, अनेक प्रकार के कर्म करता है। तो यहाँ पे देखो पद नहीं है यानी पांव नहीं है, पांव का अभाव है, कान का अभाव है और हाथ भी नहीं है, फिर भी चलता भी है और सुनता भी है और हाथों से अनेक कार्य भी करता है। तो कारण यहाँ पे नहीं है कार्य करने के, क्योंकि चलते आप कब हो, जब आपके पास पांव हो लेकिन नहीं है पांव। सुनते आप कब हो, जब आपके पास कान हो लेकिन यहाँ पर कान नहीं है इस पंक्ति में, इस काव्य में। और हाथ, आप बहुत सारे काम हाथों से करते हो तो हाथ भी आपके पास नहीं है इस काव्य में, फिर भी यहाँ पे वो कार्य करता है। और यहाँ पे भगवान के लिए था कि बिनु पल चलई, जो ईश्वर है वो बिना पैर के चलता है। सुनाई बिनु काना, इस प्रकार से ये पंक्ति थी, आपने पढ़ी होगी कई बार। तो ये है आपकी विभावना अलंकार, जहां पर बिना कारण के कार्य हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट है अर्थ अलंकार के कुछ अन्य भेद। 10वां है असंगति अलंकार। क्या होता है असंगति अलंकार में? जहां पर कारण कुछ और हो व कार्य कुछ और हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। तो नाम से ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं असंगति वहां पे हो रही है, यानी कार्य कुछ और है और कारण कुछ और है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पे उदाहरण देखो, मोह मिटावन हेतु प्रभु लीन्हो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरी मोही सब ब्रजनार। अर्थ देखो इसका कि मोह मिटावन यानी मोह को मिटाने के लिए प्रभु लीन्हो तुम अवतार, प्रभु ने अवतार लिया। प्रभु ने अवतार, श्री कृष्ण की यहाँ पे बात हो रही है कि मोह मिटाने के लिए आपने, ये जो संसार है, संसार रूपी मोह है, इसको मिटाने के लिए आपने पृथ्वी पर अवतार लिया। लेकिन उल्टो मोहन रूप धरी, श्री कृष्ण भगवान को कहा जा रहा है कि आपने मोहन का रूप धर के सभी ब्रजनार, जो ब्रज के वासी हैं, उनका आपने उल्टा क्या कर लिया है, मोह क्या कर लिया है, उनका मोह वो कर लिया, मतलब उनको मोहित हो चुके हैं मोहन रूप से। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कारण क्या था अवतार लेने का, मोह मिटाने के लिए, लेकिन कार्य कुछ और कर दिया श्री कृष्ण ने कि उल्टा क्या कर दिया है, जो ब्रजवासी हैं उनको मोह लिया है अपने रूप के प्रति। तो कारण कुछ और था और कार्य यहाँ पे कुछ और रहा है और हो रहा है। तो जहां पर कारण कुछ और कार्य कुछ और होता है, वहां पर असंगति अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी असंगति है। ये ऊपर जो पंक्ति है ये बता रही है कि मोह मिटाने के लिए प्रभु ने अवतार लिया था, लेकिन नीचे की पंक्ति उसकी असंगति हो गई, क्योंकि मोह मिटाने के लिए अवतार तो लिया था, लेकिन उल्टा जो ब्रजवासी हैं उनको अपने मोहन रूप के कारण श्री कृष्ण ने अपने प्रति मोह लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा असंगति अलंकार। नेक्स्ट 11वां अपहृत अलंकार। ये क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप निषेध सहित, अर्थात किसी बात को छिपाकर उसके स्थान पर दूसरी बात कहना, तो वहां पर हो जाएगा अपहृत अलंकार। तो उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर जो अलंकार है, प्रत्येक अलंकार का इसीलिए आपके लिए उदाहरण यहाँ पे लाया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्या है पंक्ति, तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सा लागा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यानी यहाँ पे देखो ये संवाद कब का है, जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई होती है। तो वहां पर जब सुग्रीव बाली के साथ पहली बार युद्ध करने जाता है श्री राम के कहने पर, क्योंकि श्री राम भी वहीं रहते हैं, तो पहले युद्ध में वो हार जाता है बुरी तरीके से, बाली की मार खाकर, और वहां से श्री राम के पास वापस लौट जाता है। तो फिर सुग्रीव कह रहे हैं श्री राम से कि तब सुग्रीव विकल हुई भागा, यानी सुग्रीव बाली की मार खाके, जब बाली ने उसको घायल कर दिया है तो घायल होकर भाग गया। मुष्ट प्रहार वज्र सा लगा, बाली की जो उसकी मुक्का लगी उसको, वो उसको वज्र के समान लगी है। मुष्ट प्रहार वज्र सा लगा,
मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, यानी हे प्रभु मैंने जो कहा था, बंधु ना होई मोर यह काल है, यानी ये बाली मेरा भाई ना होकर ये मेरा क्या है, काल है। काला का मतलब यहाँ पे क्या है, काल से है, यानी ये बाली मेरा बंधु नहीं बल्कि मेरा काल है। तो यहाँ पर किसी बात को छिपाकर उसके स्थान पर दूसरी बात कहना, क्योंकि था तो भाई है, लेकिन भाई को छिपाकर वहां किस बात को आगे लाया जा रहा है, काल की बात को आगे लाया जा रहा है कि ये मेरा भाई नहीं है। देखो निषेध रहित, निषेध सहित, यहाँ पे क्या हो गया, निषेध सहित हो गया, यानी ये बंधु नहीं है मेरा, क्योंकि एक्चुअली में तो बाली सुग्रीव का बंधु था, लेकिन सुग्रीव क्या कर रहा है कि ये मेरा बंधु नहीं है बल्कि ये मेरा काल है। तो देखो उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जा रहा है। उपमेय यहाँ पे क्या है, बंधु है, और बंधु की तुलना हो रही है काल से। लेकिन देखो एक तो सामान्य तुलना हो गई है, लेकिन यहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से हो रही है, लेकिन उपमेय पर आरोप लगाया जा रहा है। तो बंधु की तुलना जो काल से हो रही है, तो काल मतलब बंधु पर एक आरोप वो लग रहा है कि बंधु, क्योंकि किसी का भाई उसका काल तो हो नहीं सकता है सामान्यता, ठीक है। वैसे तो कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन सामान्यता जो भाई होता है, भाई भाई में प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पे बंधु क्या हो रहा है, बंधु काल बन चुका है। तो उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जा रहा है निषेध सहित, अर्थात किसी बात को छिपाकर उसके स्थान पर जब दूसरी बात कही जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अपहृत अलंकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 12वां यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थालंकार एक अन्य भेद अतिशयोक्ति अलंकार, जब अति हो जाए कहीं, यानी कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बात की जाए। बहुत सारे आपकी जान पहचान में होंगे, बहुत सारे व्यक्तियों से आप मिले होंगे, कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ इतनी सी बात को भी बड़ा मतलब बड़ा चढ़ाकर वहां पे क्या करते हैं, बातें करते हैं, उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। तो वहां पर क्या होगा, आपके मुंह से भी निकलता होगा कि ये तो अति हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही अति कर दे इसने, तो वहां पे हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अति कब होती है, जब बढ़ा चढ़ाकर किसी का विवरण दिया जाए। उदाहरण देखो, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। अर्थ क्या है इस पंक्ति का, कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने चढ़ाया उस पर बाण, यानी जैसे ही धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तो अभी देखो बाण छोड़ा भी नहीं, प्रहार भी नहीं किया। धरा सिंधु नभ कांपे, धरा यानी धरती, सिंधु यानी समुद्र, नभ यानी आसमान, ये तीनों कांपने लग गए। सहसा विकल हुए जीवों के प्राण, और जो जीवों के प्राण हैं मतलब उनके प्राण में आफत आ गई है, उनके प्राण निकलने वाले हैं जीवों के, जबकि अभी बाण छोड़ा भी नहीं है, सिर्फ अभी क्या है, धनुष पर बाण चढ़ाया है। तो कुछ यहाँ पे हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि बाण छोड़ लिया है तब कोई काम नहीं लग जाए, एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा कि कुछ मतलब वर्णन किया जा रहा है, लेकिन वर्णन भी किस प्रकार का किया जा रहा है, कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। और जहां पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है यानी अति की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे ये 12 भेद हमने अर्थालंकार के यहाँ पे पढ़े, क्योंकि यही महत्वपूर्ण थे। वैसे बहुत सारे भेद होते हैं अर्थालंकार के, लेकिन जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो यही 12 अर्थालंकार के भेद हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको काफी कुछ आज सीखने को मिला होगा, और अर्थालंकार के जो ये भेद हैं ये आपको समझ में आए होंगे। बाकी इसका PDF आपको डिटेल्स वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।